सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की कदमों में। जिस वक्त शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अजमेर में दाखिल हुआ तो शाम का वक्त था और सूरज डूब रहा था। इतने में आजान की आवाज़ आई। सुल्तान हैरत में पड़ गया और मालूम किया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लोगों ने बताया कि कुछ फ़कीर आए हुए हैं और रोज़ 5 वक्त इसी तरह पुकारते हैं। सुल्तान अजान की तरफ बढ़ा। जमात तैयार थी। सुल्तान जमात में शामिल हो गया। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इमामत फरमा रहे थे। जब नमाज खत्म हुई और सुल्तान की नज़र सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो उसके हैरत की कोई इंतहा ना रही। उसने देखा कि ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे ख्वाब में फतह की खुशखबरी दी थी। तुरंत कदमों में गिरना चाहा, लेकिन सरकार ने सुल्तान को सीने से लगा लिया। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए और बहुत देर तक रोता रहा। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने दुआएं देकर बैठने को कहा। सुल्तान एक तरफ अदब से बैठ गया। जब रोना कम हुआ तो अकीदत व मुहब्बत का नजराना पेश करते हुए मुरीद होने की इल्तिजा की। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने सुल्तान शहाबुद्दीन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसको अपने मुरीदों में शामिल कर लिया। कुछ दिन अजमेर में रहकर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने खुद जाकर दिल्ली पर कब्जा किया और अपने वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का गवर्नर बनाकर वापस गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुल्क के बाकी हिस्सों को फतह करने में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की और बहुत जल्द उत्तरी हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। एक राजा हरिराज ने अजमेर से पृथ्वीराज के बेटे को निकाल बाहर किया। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से फरियाद की। कुतुबुद्दीन ने राजा हरिराज पर चढ़ाई करके उसको कत्ल किया और बोला फिर अजमेर का राजा बन गया। लेकिन इसके साथ ही मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि को अपना नायब बनकर भेजा, जो बड़े परहेजगार बुजुर्ग थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा हरिराज के पुत्र को कोला का फिर अजमेर का राजा बना दिया। मीरा सैयद हुसैन मसहदी रहमतुल्लाह अलैहि पहले से ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के अकीदतमंद थे और अब इस कदर अकीदत बढ़ गई कि ज़्यादा वक्त सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में बसर होता था। आपने इस्लाम फैलाने में नुमाया हिस्सा लिया।